अरे वो पीछे वाला मैदान तो नहीं था? अरे उतनी छोटी सी जमीन पर कैसे लगी फैक्ट्री? कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है रूडी। चाहता है कि हम जमीन देख लें, पर आपके पास तो पेशेंस ही नहीं है। बात पेशेंस की नहीं है, बात यह है कि हम रूडी के इलाके से बाहर आ चुके हैं और ये आदित्य प्रताप सिंह का इलाका है। हाँ तो क्या हुआ, दोनों दोस्त हैं, हो सकता है मिलकर कुछ अच्छा चुप सोच रहो, रहे दिमाग हों। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है सिवाय हमसे। 15 मिनट बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। $50,000 थाने में भिजवा देना। हाँ काका बोलो। साहब, मेरे दामाद को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे उन्होंने सीएम साहब चोरी के के ऑफिस इल्जाम में अंदर करवा दिया है। बोलो, बाद में बात करेंगे। और कन्हैया, एसपी को फोन लगाओ। साहब, सतपालगंज से मेजा तक इरिगेशन का काम रुका हुआ है। पैसे भी सैंक्शन हो गए हैं, पर मैडम ने अभी तक साइन नहीं किया है। ठीक है, फाइल यहाँ छोड़ दीजिए, शाम को ले जाइए। और हमें छोटी रानी के पास लेके चलो, हमें उनसे बात करनी है। जी। रूडी, I'll see you in 10 minutes. ओके। छोटी रानी, माधवी, माधवी, आप कब आए? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हमारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। पहले जाइए, जाके कुछ तमीज के कपड़े पहन के आइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारी बदतमीजियां तो कर चुके आपके सामने, फिर किस बात की तमीज? अब नाम से पुकारने लगे हैं हमें। पहले कितने प्यार से कहते थे, छोटी रानी, छोटी रानी, छोटी रानी। एक बात बता दें आपको। बताइए, चलिए बताइए। हमें रिझाने की कोशिश मत किया कीजिए, आपके झांसे में आएंगे नहीं हम। और अब आप ये सब करती अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है इस काम के कुछ पैसे दे दिए जाएं आपको। चलिए पैसे ही दे दीजिए, हम इसी में खुश हो जाएंगे। तुम्हें देने के लिए हमारे पास चिल्लर भी नहीं है। एमएलए हो यहाँ की, ये फाइल छोड़े जा रहे हैं, होश में आ जाओ तो साइन कर देना। कन्हैया, साहब हमें सच में पैसे चाहिए। कन्हैया। साहब, सब खत्म हो गए। साहब प्लीज प्लीज साहब, हमें सच में पैसे चाहिए। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, बारिश भी शुरू होने वाली है। बनी अंकल के यहां से इनविटेशन आया है, पोलो मैच। आप चलेंगी? नहीं, हमारे रिश्ते का जवाब ही नहीं दिया, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने रंजना की तस्वीर नहीं दिखाई होती तो नहीं जाते। चलेंगे, हम सब चलेंगे। ये मैच हम ही को जीतना है। जय जय रानी साहिबा। प्रणाम भाई साहब। पोलो मैच? रंजना के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हो? सारे रजवाड़ों की खबर तो आप ही के पास है भाभी साहब। ढूंढने के लिए आप ही के पास आएंगे। हाउ आर यू माधवी? वेरी वेल अंकल। विशी आ गया दुबई से? हाँ हाँ, बस आता ही होगा, शायद फ्लाइट लेट है।
पधारिए। हाय आदित्य। हमारे रिश्ते की बात को आपने गलती से भुला दिया या उसे याद रखना जरूरी नहीं समझा? अंदर चल के बात करते हैं, बहुत जोरों से इंतजार हो रहा है। हेलो शीला, कैसी हो? हाय। हेलो रंजना। हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है आजकल? लुकिंग नाइस। आप भी। थैंक यू। चीयर्स। हेलो। नहीं साहब, थोड़ा मीटिंग में बिजी है, मैं आपकी बाद में बात कराता हूँ। जी सर। आपके सीने पे तो गोली लगी थी, आपके साहब भी बच गए? जी। कैसे? जो कम बोलते हैं ना, वो ज्यादा जीते हैं। तो आपको लगता है कि ये सब होने से हम ज्यादा नोट कमाएंगे? अब यही समझ लो, 4 अलग अलग स्टेट्स बनेंगे तो फंड ज्यादा आएगा, डेवलपमेंट होगा। सरकार तो आप ही की होगी ना चारों स्टेट्स में, डेवलपमेंट भी आप ही का होगा। मैं उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने के फेवर में नहीं। ये आपका निजी विचार हो सकता है, बाकी और विधायकों ये का... चारों हैं तो इनसे पूछ लीजिए। ये सुनो, ये कैसे आ गए? सर ये चारों भी वहीं बैठे हैं। अच्छा जी जी जी। अच्छा। नमस्कार बीरेंद्र सिंह जी। अच्छा देखिए, मुझे पता होना चाहिए कि कितने एमएलएस की सहमति है। बिल उसके बाद ही असेंबली में पेश होगा। तिवारी जी। हाँ। हम सब आपस में विचार करके आपको बताते हैं। ठीक है, पर जरा जल्दी। क्या है कि सीएम साहब पे प्रेशर है ऊपर से भाई, और जरा इसे संभालिए आप। हर बात इनकी मूंछों पर आकर अटक जाती है। हम जल्द ही आपको बता। ये क्या हुआ? मैं ये इलेक्शन हार रहा हूँ क्योंकि हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ है, और अब सिर्फ नाम पे नहीं मिलने वाला है वोट, और हम सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। कहां से आएंगे वो फंड्स? चुप! अरे आज राजा जी करके बुलाते हैं लोग हमें, कल हम अलग हो जाएंगे, हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, हमें इनकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और तब हम नेता कहलाएंगे। हमें तो साला सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे और भी बहुत तरीके होते हैं फंड्स इकट्ठा करने के। हम इस मुद्दे पर बाद में बात करें, टाइम हो रहा है। हॉर्सेस मस्ट बी गेटिंग रेस्टलेस। कम ऑन, लेट्स मूव। लेट्स गो। पनी अंकल, आपसे एक बात करनी है। डोंट वरी, ये मुद्दा कुछ और है। ये खबर सच्ची है क्या? आप सब ठीक हैं? जी थैंक यू। क्या कर रही थी? गेस्ट आए हुए हैं, उनके साथ बैठी थी। देखा मैंने आते हुए। इनमें राजा वाली बात तो कोई है नहीं, मतलब सब साले सरकारी कर्मचारी लगते हैं। मतलब हम लोगों ने जब तक मेंटेन किया है, ये लोग खो चुके हैं। समझ रही हो ना तुम? घोड़े पे तो बैठ नहीं पाएंगे अभी ये। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी शादी की बात तो नहीं चल रही ना? मेरे कानों में तो नहीं पड़ी। तुम रंजना से शादी करना चाहते हो? कैसे? ठीक है, 1 आध साल में तुम व्हीलचेयर से उठ जाओगे, बट यू आर ए मैरिड मैन। बनी अंकल, आप तो बिल्कुल एक डेमोक्रेट की तरह बात कर रहे हैं। आई एम अ किंग, आई कैन अफोर्ड एन एक्स्ट्रा वाइफ, और इसके लिए मुझे किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं है।